हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। परसेंटेज सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी उसका फोर्थ वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा फिफ्थ वीडियो है और फिफ्थ वीडियो में जो हमने कलेक्ट किया है अपने असाइनमेंट से, जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं और 2015 ऑनवर्ड्स जामिया बीबीए बीकॉम बीए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के, ये सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है और उसको हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ ट्रिक इन्वॉल्व होती है, तो वो ट्रिक जो है वो आप सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला है जो जामिया बीबीए बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है ये। और ये जिस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ईयर वाइज हमने इसको कलेक्ट किया है। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन बच्चे ज्वाइन करते हैं कोचिंग क्लासेस के लिए, जो भी असाइनमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट में इसके हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्योंकि आपका टाइम सिर्फ पढ़ने में लगेगा, अगर आप कलेक्ट करने बैठ जाएंगे 2015 ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसी वजह से हम लोग असाइनमेंट में ऐड कर देते हैं। तो उन्हीं असाइनमेंट से हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं, आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन। और बेटर वे तो यही होगा कि पहले आप इसको वीडियो को पॉज कर दें, जो भी वीडियो स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आता है पहले आप उसे पॉज कर दें और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। अगर सॉल्व हो भी जाता है तो फिर आप मेरे वे को देखिए सॉल्व करने के, और आप अपने वे को चेक कीजिए कौन सा वे ज्यादा बेटर है, उसी को आप फॉलो करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेप तो यही होता है क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है बच्चे गलत रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, तो अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन वो गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पहले करेक्टली रीड करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर ट्रेवलिंग द 60 किलोमीटर विवेक फाउंड 60% ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट द लेंथ ऑफ द होल जर्नी। इन जनरल क्या होता है कि जब आपको होल लेंथ पूछा गया आप एक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो हमें एक्स अज्यूम नहीं करना है। हम क्या अज्यूम करेंगे, टोटल लेंथ को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 100 किलोमीटर ले लें आप, या जो भी ले लें। यहाँ पर हम ऊपर जो है वो डिस्टेंस लेंगे और नीचे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो परसेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अगेन रीड करते हैं। आफ्टर ट्रेवलिंग द 60 किलोमीटर, दैट मींस ये विवेक ने 60 किलोमीटर जर्नी को ट्रेवल कर लिया और ये बचा हमारा कितना, 40। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। विवेक फाउंड दैट 60 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट। जो लेफ्ट जर्नी है परसेंट के टर्म में कितनी लेफ्ट है, 60%। तो ये 60% हमारी ये लेफ्ट है जर्नी, और कवर कितना कर लिया उसने, 40%। परसेंट में उसने 40% कवर कर लिया। अब यूनिटरी मेथड का जो वीडियो हमने अपलोड किया था बहुत बेटर वीडियो है, इसको आप जरूर देख लें, आपका ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। परसेंट में उसने जो कवर किया है वो 40%, राइट। अब उसका नंबर हम ढूंढेंगे, नंबर में कितना कवर किया उसने, 60 किलोमीटर जो है जर्नी उसने ट्रेवल कर ली है। तो परसेंट में 40, नंबर में 60, दोनों को इक्वेट कर देंगे। 1% डिवाइडेड बाय 40। अब देखिए क्या फाइंड करना है, अगर कितनी जर्नी लेफ्ट है वो फाइंड करना होता तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को करेक्टली रीड करेंगे। द लेंथ ऑफ द होल जर्नी, होल जर्नी की लेंथ क्या है, 100 है, तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से कितना होता है, 150 किलोमीटर। दैट मींस बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन 2017। 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ अनदर नंबर। उस नंबर को हम यहाँ पे x अज्यूम करेंगे। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर को हम y अज्यूम कर लेंगे। What is the ratios first number to the second? That means we need to find x upon y. अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को या तो परसेंट में हम कन्वर्ट कर दें या इस परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, वाइस वर्सा। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आसान है। 40% आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया 2/5 के बराबर होता है, इंटू एक्स, ये हो गया हमारा 2/3 इंटू वाई। 2 से 2 डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, x के नीचे हम y ले आएंगे, ये 5 उधर चला जाएगा, 5/3 यानी कि 5:3 से इज राइट आंसर। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अगेन 2017 में देखिए 2 क्वेश्चन आया था, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पूरा बोर्ड विजुअलाइज हो रहा है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं लिख देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम होगी। 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 30% ऑफ x प्लस वाई। आप परसेंट साइन को डायरेक्ट कैंसिल कर दें, क्योंकि 1/100 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 1/100, इस 100 को यहाँ ले या इस 100 को यहाँ ले, 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब वन लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करें। 5x यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ट्रांसपोज करेंगे कितना हो जाएगा, 2x। ये हमारा यहाँ से आएगा 3y और ये 5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8y, यानी कि x इज इक्वल टू 2 से अगेन कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4y। अब आपसे क्या पूछा गया है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y।
डायरेक्टली आप इसे कर सकते थे, इसके नीचे हम x के नीचे हम 4 ला सकते हैं और 1/4 क्या होता है 25%, हमारा आंसर ये हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट हमें सीखने की जरूरत है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हम डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत यूज करते हैं। क्या है? देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, देन व्हाट परसेंट। देखिए आप क्या करते हो जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसके पहले ऑफ होता है उसको हम कहा लेते हैं डिनोमिनेटर में, दैट मींस हमें क्या फाइंड करना है y अपॉन x इनटू 100%। आपको यह समझ में आना चाहिए कि हम क्यों डिनोमिनेटर में x को लेते हैं। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व, व्हाट परसेंट को व्हाट को ही मान लेते हैं, a परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू y। अब देखिए a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, परसेंट मतलब होता है अपॉन 100, यानी कि ये हो जाएगा y अपॉन x इंटू 100%। देखिए x नीचे आया कि नहीं आया। कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिले याद रखिएगा जिसके पहले ऑफ हो उसको डिनोमिनेटर में हम लेते हैं और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, y के y रहने देंगे, x के स्पेस पे वी कैन राइट हियर 4y into 100%, y से y कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट हियर 25%। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन, a% ऑफ a इज इक्वल टू b। तो 20% जो होता है 1/5 के बराबर होता है, दैट मींस a/5 इज इक्वल टू b के बराबर है। देखिए एग्जाम में ऑप्शन आपके सामने होता है तो ऑप्शन को देखा कीजिए किस फॉर्म में मुझे आंसर निकालना है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, यानी कि b की वैल्यू निकालनी है। देखिए सभी ऑप्शन में a दिया गया है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a क्या होगी, तो इसका मतलब b को एलिमिनेट करना है और जो आंसर आ रहा है वो हमारा परसेंट के फॉर्म में आ रहा है, तो परसेंट साइन को हम ऐसा रहने देंगे, b के स्पेस में हम क्या लिखेंगे a अपॉन 5 इंटू परसेंट साइन ऑफ 20, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4a%। इज देयर एनी ऑप्शन? A is right answer. That means B की वैल्यू हमें निकालनी थी in terms of A। थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट का है। इस क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क्स को हम यहाँ पे ले लेंगे x% ऑफ। अप्रोक्सीमेशन एक काफी इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक, हम कह सकते हैं, नंबर सिस्टम में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्या करते थे आप, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 87.89, तो इसे अप्रॉक्स में हम क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं 88% के बराबर ले सकते हैं, 88 के बराबर ले सकते हैं। तो 87.89, क्योंकि ये वैल्यू जब हमारी 5 से बड़ी होती है तो इसे एक और हम बढ़ा सकते हैं और फिर ये वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी, फिर एक और बढ़ा सकते हैं, तो 87.89 को वी कैन अज्यूम 88 के इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लेंगे 813.97, तो क्या ले लेंगे 814 ले लेंगे इनटू 3.08 है, इस 08 को हम नेगलेक्ट कर देंगे यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। इसे यहाँ पे भी 0.08 है तो 08 को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो 754 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 467। आप इसे ऐड कर लें, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 और 6 12 2 और ये 11 12, ये आ गया। परसेंट को आप क्या करते हैं अपॉन 100 में लिखते हैं, परसेंट साइन का मतलब इस 100 को हम यहाँ ले लेंगे और डिवीजन में क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आप करके देखिए 14 3 कितना हो जाएगा 42 और 8 3 24, ये इसका ट्वाइस है कि नहीं, इसी वजह से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इन जनरल आप मल्टीप्लाई ना करते तो 8 1 4 और 3 को नीचे ले आते फिर सिंप्लीफाई करते, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नंबर बन रहा है कि अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 सा जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50। इज देयर एनी ऑप्शन? A इज राइट आंसर। तो अप्रोक्सीमेशन से आई थिंक जामिया बीबीए एंट्रेंस एग्जाम में और एमबीए में भी, एमबीए में आई थिंक एक बार आया है और आई थिंक 5 क्वेश्चन थे और जामिया बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुका है। तो अप्रोक्सीमेशन बहुत सिंपल सा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं लेनी रहती है, अप्रॉक्स करके जो वैल्यू आती है उसको लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट डिवाइड अ नंबर 1/4 when he is required to multiply it by 4, calculate the percentage error in his result। देखिए स्टूडेंट को क्या कहा गया था कि उसको बोला गया कि आप एक नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट, लेकिन उसने क्या किया, उसने किया उस नंबर में 1/4 से डिवाइड कर दिया। अब आप बताएं उसने कोई गलती की? यहां पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, पहले जैसे मैंने बताया अगर आप a लिखते हो अपॉन नीचे b/c है, इसको जब हम न्यूमरेटर में लेते हैं तो गेट रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि पलट जाएगा c/b, तो ये हो जाएगा 4/1, यानी कि ये क्या आ गया 4a। यानी कि उसने अगर किसी नंबर में
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या उसका रेसिप्रोकल करके डिवाइड करो, उसका मतलब सेम होता है। 1/4 से आप डिवाइड करोगे या 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम। दैट मींस एरर उसने की ही नहीं, तो एरर परसेंट क्या होगा? 0 होगा। एरर परसेंट क्या होगा? 0 होगा। वैसे सपोज कर लीजिए अगर उसने गलती की होती, एरर वाले जो क्वेश्चन है जनरल मिस रीड वाले आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर था 25 था और आपको कहीं पे मतलब फीड करना था 25, आपने गलती से क्या कर दिया 52 कर दिया, तब कितनी एरर होगी? इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जब कभी भी हमें एरर निकालना होता है, एरर का फार्मूला चाहे लिख लें। एरर जो होता है, एरर एरर ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। एरर कितनी होगी? जो हमारी जो फॉल्स वैल्यू थी, जो करेक्ट वैल्यू थी, उसका डिफरेंसेस एरर होता है। जैसे आपको दिया गया एक कपड़े की लेंथ थी, मेजर करने के लिए 100 सेंटीमीटर आपको मेजर करना था, आपने 90 सेंटीमीटर मेजर किया, इसका मतलब आपने क्या किया? 10 सेंटीमीटर की एरर है। या 110 सेंटीमीटर कर लिया तो भी 10 सेंटीमीटर की क्या है? एरर है। तो जो डिफरेंस होता है हमेशा ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या थी? 25 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये एरर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है। लेकिन यहाँ पे वो बच्चा कोई गलती कर ही नहीं रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया था टीचर ने, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एरर जब हुई नहीं तो एरर परसेंट भी क्या होगा? 0 होगा। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एन एरर इज 2% एक्सेस इज मेड व्हाइल मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर। दैट मींस एक स्क्वायर है, उसकी साइड को जब मेजर किया जाता है तो 2% की एरर हो जाती है। द परसेंटेज ऑफ द एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया इन द स्क्वायर। जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितनी एरर होगी? वैसे तो इसका जो तरीका ये है कि हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट फार्मूला आप ये यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूला हम कहाँ यूज करते हैं? कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर हो उसमें, लाइक जैसे ये हमारा स्क्वायर है, 2% एरर एक्सेस है, यानी कि 2% ज्यादा कर लेता है। जो अगर किसी चीज में, जैसे मान लीजिए किसी की लेंथ अगर बढ़ा दी जाए तो प्लस, घटा दी जाए तो माइनस, तो यहाँ पे 2% एक्सेस है तो हम +2 ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड बराबर होती है। अगर यहाँ पे 2 एरर हुआ तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और 2 × 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 4, और 2 2 जा 4, यानी कि 0.04, तो ये हो जाएगा 4.04 की एरर होगी। तो ये तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले को आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार जामिया में क्वेश्चन आया हुआ है, एक सर्कल की रेडियस को 100% बढ़ा दिया गया, तो एरिया कितना बढ़ेगा? तो दैट मींस यहाँ पे ये r होगा, ये r प्लस r डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, तो कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 300% एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक क्लास 11th इंट्रेंस एग्जाम का पेपर सॉल्व किया, तो उसमें डायमीटर दिया गया था, डायमीटर को इंक्रीज किया जा रहा है। चाहे डायमीटर इंक्रीज किया जाए, चाहे रेडियस इंक्रीज किया जाए, सभी में ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इनफैक्ट आप जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की एक साइड को 30% बढ़ा दिया गया और हाइट को मान लीजिए 20% घटा दिया गया, एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? जो बढ़ेगा वो 30 प्लस, जो घटेगा वो -30 इंटू -20 अपॉन 100, तो 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 कितना हो गया? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 4। अगर प्लस आएगा तो इंक्रीज, इनकेस अगर माइनस आता है तो क्या होगा? डिक्रीज। एक बार आई थिंक मुझे लगता है बीबीए में भी क्वेश्चन आया हुआ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये था क्वेश्चन, स्क्वायर की एक साइड को 10% बढ़ा दिया जाता है, दूसरी साइड को 10% घटा दिया जाता है, तो एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इन जनरल क्या होता है, बच्चे कहते हैं नो, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। देखिए इस फार्मूले से करें, +10 -10, 10 इंटू -10 अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब होता है एरिया विल डिक्रीज। तो मैंने कई एग्जांपल्स लेकर के इसको मैंने समझा दिया आपको, लेकिन आप बिलीव कीजिएगा ये मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर वे नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यूज कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस तरह का किया था, आपको डायगोनल बढ़ा दिया गया, तब आप क्या करेंगे? तो इस तरह से क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो आप इसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब जैसे मान लेते हैं पहले स्क्वायर को 10 नहीं लेंगे क्योंकि उसका 2% बहुत छोटी वैल्यू होगी, हम 100 ले लेते हैं। अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40, ये एरिया हो जाएगा इसका। अब क्या किया जा रहा है? 2% एक्सेस में, यानी कि अब जो नया स्क्वायर जो हमारा बन रहा है उसका इसका 2% 2 हो जाएगा, यानी कि 102 हो जाएगा,
और ये साइड भी कितनी हो जाएगी 102। अब जो एरिया होगा नाउ न्यू एरिया, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 102 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था पहले, अगर आपको शायद ध्यान होगा, इस तरह के नंबर को हम स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर करें, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करें, 2 2 जा 4, एक डिजिट क्या है 0 बढ़ा दें, फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें, एक डिजिट का 0 बढ़ा दें, दिस, तो ये हो जाएगा। अब कितना बढ़ जाएगा, जैसे मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था, आपको फर्स्ट वीडियो में याद होगा, 50 रुपीज की चीज 60 हो जाती है, उसका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 10 डिवाइड करते हैं इनिशियल वैल्यू से, मल्टीप्लाइड में 100। तो यहाँ पे भी आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 404, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10,000 इंटू 100%, तो 2 0 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 4.04%। तो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए। हम इसका स्क्वायर बता देता हूँ, इस तरह के नंबर के स्क्वायर आप कैसे करेंगे, एक दो और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको 103 का स्क्वायर करना है, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करें, सिंगल डिजिट का है तो 0 बढ़ा दें, फिर लास्ट वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करें, सिंगल डिजिट का 0 बढ़ा दें 1। अब मान लीजिए कि हमें 105 का स्क्वायर करना है, तो 5 5 जा 25। अब 2 डिजिट का मिल गया, 0 एनहांस नहीं करना है, फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, अगेन 2 डिजिट का, 0 एनहांस नहीं करेंगे 1। इसी तरह से आप इसका 109 तक का आप निकालें, 9 9 से कितना हो जाएगा 81, 9 2 से 80 एंड 1। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस करूंगा, स्पेशली अगर जैसे जामिया एमबीए के बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, एमबीए के लिए भी बेटर क्वेश्चन है, पेपर जब इजी आता है तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग स्पीड पे काम कीजिए, स्पीड आपकी बेटर होनी चाहिए, कैलकुलेशन खूब किया कीजिए। बच्चे क्या होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं शॉर्टकट की तरफ, अगर किसी वीडियो को शॉर्टकट बना करके अपलोड कर दिया जाए, उसके व्यूज मिलियंस में चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पे काम करें, शॉर्टकट जरूर सीखें, मैं भी बताता हूँ शॉर्टकट, लेकिन बेटर ये होता है कि आप खूब ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, खूब प्रैक्टिस करें, तब आपकी स्पीड बढ़ती है। 8 क्वेश्चन क्या है, द सैलरी ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो ए बी सी। जो रेशियो में रहता है तो इसे कैसे मान लेते हैं 2K 3K एंड 5, ये इनकी सैलरी निकल आई। If the increment of 15%, 10%, 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? देखिए 15%, अब दो तरीका होता है, 15% ऑफ 2K निकालें, उसको इंक्रीज करें, तो उसका एक तरीका मैंने आगे बताया था, अगर 15% बढ़ाना तो डायरेक्ट उसका 115% आप निकाल लें। तो अब क्या हो जाएगा 2K इंटू 115 अपॉन 100, और उसके बाद उनका रेशियो फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 3K, दूसरे वाले को कितना बढ़ाया जाता है 10%, तो यानी कि 110 अपॉन 100 हो जाएगा। तीसरा क्या है, सी की सैलरी क्या है, फिर 5 क्या है, कितना बढ़ाया जाता है 20%, तो हम क्या करेंगे 120 अपॉन 100। अब आपको पता है कि रेशियो में किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो उस पूरे रेशियो में K से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास K कट जाएगा, 100 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद इसको हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 330, और यहाँ पर आ जाएगा 12 5 60 और एक 0 और आ जाएगा। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने कितनी बार कहा है कि आपको ऑप्शन पे ध्यान होना चाहिए, आपने यहीं पे जैसे मल्टीप्लाई किया था, तुरंत आप अगर आप ऑप्शन देख लेते तो आप उसको टिक कर देते, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसा 23 दिया हुआ, बाकी के ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 अगेन 0 अगेन कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा 23:33:60। अगर नेक टू नेक दिया हुआ है तब आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरह से एक ही रेशियो से आपको अगर हिंट्स मिल रहा है तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाए, आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। देखिए मैंने कहा था ना अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो 67.99 को क्या ले लेंगे हम 68 ले लेंगे, 68% ऑफ इसे हम ले लेंगे 1400 ले लेंगे, 1 को ओमिट कर देंगे, माइनस इसे हम 14 ले लेंगे, 14% ऑफ इसे हम ले लेंगे 1300, राइट। अब देखिए परसेंट साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और 14 यहाँ पे भी है। हम चाहें तो इसको परसेंट साइन को 2 जीरो से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अब बोथ द टर्म कंटेन 14 वी कैन टेक कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 68, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 13। अब इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5, ये 5 इंटू 14, 14 5 कितना हो जाएगा
70 और 45 से 70 77। इज देयर एनी ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। एक गलती ये भी करते हैं बच्चे, मैंने देखा अक्सर कि सॉल्व किया, पेपर में टिक भी करेक्ट किया, लेकिन ओएमआर शीट पे जब करने जाते हैं तो वो गलती कर देते हैं। आपको एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस नहीं होना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए। अक्सर मैंने देखा बच्चे जब नर्वस होते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा गलती करते हैं। नर्वस होते कैसे हैं? इन जनरल भीड़ क्राउड देख करके, या आगे वाले बच्चे की ओएमआर शीट पर नजर पड़ गई, देखा उसने पूरी किए हुए है, आपकी तो नेगेटिव मार्किंग है। आप पूरा न करने पर जामिया, अगर हम इसकी बीबीए की बात करते हैं या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम, आप कैट के ले लीजिए, बड़े से बड़े एग्जाम, उसमें परसेंटाइल आता है 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, ये आता है, परसेंट नहीं आता। 50% अगर आप करेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप जितना भी प्लस 60 60 अबव, आप समझ लीजिए कि आपकी सीट जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, आपको कोई रोक नहीं सकता है अगर आप कर लेते हैं। पेपर अगर मान लीजिए डिफिकल्ट है तो 55 57 पे हो जाता है, और अगर मान लीजिए पेपर इजी है तो 60% एंड अबव। तो इतना टारगेट गलत मत कीजिए, जितना आता है आप करते जाइए, ये नहीं कि आपने 60 पे रोक दिया, आपको जितना आता है आप मैक्सिमम कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। A stationery seller had some pens, sharpener, eraser, pencil. He sells 65% of the total units. Still, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था रिकॉल कीजिए, विवेक वाला, उसमें जर्नी जो ट्रेवल किया और बाकी रेस्ट का जो आपको दिया हुआ था, वैसे बिल्कुल ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? He sells, वो बेच देता है 65%। अगर वो 65%, अगर हम इस नंबर को भूल जाए, अगर कोई बंदा 65% सेल आउट कर देता है तो बचेगा कितना? 35% में बचेगा कि नहीं? 65% बेच दिया, ऑब्वियस 35% रिमेनिंग बचेगा। अब ये क्या कह रहा है कि द टोटल यूनिट स्टिल हैज 175 यूनिट्स। नंबर में जो बच रहा है वो किसके बराबर बच रहा है? 175 यूनिट्स बच रहा है। परसेंट में 35 रिमेनिंग है, नंबर में 170, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यूनिटरी मेथड हम लगा देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओरिजिनली ही हैड, यानी कि 100% हमें फाइंड करना है। 1% डिवाइडेड बाय 35, 100 मल्टीप्लाइड बाय, इसी को सिंप्लीफाई कर ले। देखिए ये जो है इसको आप 7 से कैंसिल कर दें, 7 से करेंगे 7 5 जा हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, उसके बाद ये 5 जा हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 20 जा हो जाएगा, 25 2 जा कितना हो गया 50, 500। इज देयर एनी ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन को बस करेक्टली रीड करने की जरूरत है। यूनिटरी मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से समझ लें, वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, काफी बेटर क्वेश्चन है, और अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रिएट करता तो एक ऑप्शन, कोई सा भी एनी ऑप्शन मैं जरूर बना देता 25%, और मेजर ऑफ द स्टूडेंट इसको 25% पे ही टिक करते और आगे बढ़ जाते। क्यों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल पॉपुलेशन क्या है? 18,000। इंक्रीज होकर के कितनी हो जाती है? 22500। तो द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर ऑफ दैट विलेज। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर 50 रुपए किलो की चीज अगर 60 रुपए हो जाती है तो कितना परसेंट इंक्रीज करता है? डिफरेंस 60 50 10 हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100%, यह परसेंट साइन होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करना है। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, 22500 18,000। किससे डिवाइड करेंगे? इनिशियल वैल्यू से। याद रखिएगा इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। कभी इस तरह की गलती ना करें कि सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो आपसे हो जाए, थोड़ा सा ध्यान से करें। 5 में से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास? 4। 18 में से 20, 22 में से 18 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 1800 बच रहा है, और परसेंट का साइन, एक जीरो कैंसिल कर दिया। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे और 9 से करते हैं, 9 5 जा 9 2 जा, और इंटू यहाँ पे 0, यानी कि ये आ जाएगा कितना? 25% आया। अब बच्चे क्या करेंगे? 25% उनका आ गया, 25% दिया हुआ, इसी को टिक करेंगे, हो गया उनका सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन को आपको करेक्टली रीड करने की जरूरत है। क्या है? द एवरेज, पहली बात तो एवरेज पूछा गया है, परसेंट इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। बात कितने की हो रही है? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज फ्रॉम दिस एंड दिस इन अ डिकेड। डिकेड को हमने शुरू में बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था, कि अगर आपका ध्यान नहीं जाता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 इयर्स के पीरियड को कहते हैं डिकेड। अब ये पूछा है पॉपुलेशन पर ईयर कितनी इंप्रूव करेगी, 10 साल में इतना हो रहा है, तो हमें आंसर क्या आएगा? 25 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 2.5%। इज देयर एनी ऑप्शन? डी इज करेक्ट आंसर। अगर इसमें ये ऑप्शन दिया होता तो बहुत से बच्चे गलती कर सकते थे,
इसी वजह से क्वेश्चन को करेक्टली रीड करना चाहिए। डिकेड पूछा गया है, 10 साल का पीरियड है, आपसे पूछा गया एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर ईयर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन जामिया 2022 का क्वेश्चन है ये। इफ x इज 80% ऑफ y, यानी कि x जो है वो क्या है, 80% ऑफ y के बराबर है, देन व्हाट परसेंट, अभी देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज y, किसके पहले ऑफ लगा हुआ है, 2a के पहले। दैट मींस हमें क्या फाइंड करना है, y अपॉन 2x इंटू 100%। अब आप 80% किसके बराबर होता है, आप ध्यान से सोचिए। 80% देखिए जितने भी परसेंट आपको मिलते हैं आप उनको कई बार उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और देखें कि उनकी क्या वैल्यू होती है फ्रैक्शन में। जैसे 80% हमारा होता है, 80% किसके बराबर होता है, 80 अपॉन 100, और इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। जब कभी भी 80% मिलता है तो आपके दिमाग में बात स्ट्राइक करनी चाहिए 4/5 के बराबर है। तो क्या हो गया, 4/5 इंटू y। तो पहले हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे और y को y के स्पेस में हम लिख सकते हैं, y के स्पेस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x अपॉन 4, और नीचे हमारा क्या है, 2x है मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसी को सिंप्लीफाई कर ले, x कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 25 5 से 125 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 2 2 जा 62.5%। इज देयर एनी ऑप्शन, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। दिस वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और कोइंसिडेंट ऐसा है, ये आया था तो जामिया जामिया बीबीए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था मार्क्स, उसमें ये क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में काफी दिन से ये क्वेश्चन था, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, डिजिट थोड़ा सा चेंज थी, क्वेश्चन यही था। और ये सेम टाइप का क्वेश्चन जो है आपके जामिया एमबीए में पूछा गया है और जामिया बीबीए में पूछा गया, अलीगढ़ एंट्रेंस एग्जाम में भी एक साथ पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें, डेफिनेटली आप आसानी के साथ कर सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करें। 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द नंबर। हमें नंबर पूछा गया है। पहले मैं आपको समझाने के लिए नंबर को अज्यूम कर लूंगा x, फिर मुझे x नहीं लेना है क्योंकि इसकी लैंग्वेज को मुझे समझाना है क्या ये क्वेश्चन में कह रहा है। अगर सपोज कर लीजिए इस नंबर को हम पहले x मान लें, तो क्या है, 25% ऑफ ए नंबर लेस है, कौन लेस है, 25% ऑफ x, किससे लेस है, 4/5 ऑफ x से लेस ये है, पहले ये लिखा गया 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस, कितना लेस है, 21, किससे लेस है, 4/5 ऑफ दैट नंबर से। इस लाइन को समझने की कोशिश करें और क्वेश्चन को दोबारा रीड करें। 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी मिलता है, इनफैक्ट इन जनरल कैट में भी कई बार आया हुआ है। एक जगह पे आपको फ्रैक्शन दिया जाता है, दूसरी जगह पे आपको परसेंट दिया जाता है। या तो परसेंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले या परसेंट को फ्रैक्शन में कर ले, दोनों में से जो आपके लिए आसान हो। 65% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन 4/5 अभी जस्ट मैंने कन्वर्ट किया था, ये किसके बराबर होता है, 80% के होता है। अब यार इस x को आप भूल जाए, ये x अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 100। 80% माइनस 65%, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 21 के बराबर है, राइट। अब देखिए परसेंट का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट का डिफरेंस हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर। 15% 21 के बराबर 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 15। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर, नंबर हमने क्या माना है, x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x से। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 3 7 जा 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, नंबर हमारा क्या हो गया, 140। अब आप समझते हैं कि हमारा काम हो गया, आंसर आ गया, अब क्या करना है। मैं कहता हूं अब आपका काम शुरू हुआ है। कैसे, आप नंबर लीजिए 140, अब आप उसका 4/5 निकालें या 80% निकालें, आप 80% निकालें। 80% ऑफ 140 को कैलकुलेट करें, उसके बाद आप 65% ऑफ 140 कैलकुलेट करें, वॉट एवर कम आउट आप इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, यू विल फाइंड दिस वन इज इक्वल टू 21 के इक्विवेलेंट आएगा। तो हमारा काम जब यहाँ पे आंसर आ जाता है तो एक बार रुके, रीथिंक करें, क्वेश्चन को सोचें कि क्या हमने फाइंड किया है, क्या हमने निकाला है, क्या हुआ, फिर से दोबारा से क्वेश्चन को रीड करें। इस तरह से जब आप करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जामिया एमबीए के क्वेश्चन लेकर के आएंगे।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जब वो सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद हम कैट के क्वेश्चन लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।